बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो 7 रुकनी कमेटी PTI की है, उधर दूसरी साइड पे हुकूमत है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए है और मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से इस निज़ाम ने रहम की अपील कर दी है। इमरान खान से ये निज़ाम NRO चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है। और इमरान खान साहब को जो चीज़ें बाकायदा दरख्वास्त की गई है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बात शुरू करने से पहले, कि इमरान खान साहब के पास जो PTI की शख्सियात ये पैगाम लेकर गई हैं, उन्होंने तो वो सिंसेरिटी के साथ पैगाम लेकर गई हैं, जो उनको पैगाम दिया गया वो लेकर गई हैं। लेकिन पैगाम देने वालों के जहन में क्या है? क्या वाकई पसे पर्दा इतनी बड़ी पेशरफ्त हो गई है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया है कि कांपें टांग रही हैं और इसलिए अब इमरान खान से जो है वो NRO मांगा जा रहा है, इमरान खान से डील मांगी जा रही है, इमरान खान को रहम की अपील की गई है? या ये बहुत बड़ा ट्रैप है? ये बहुत बड़ा ट्रैप इसलिए है कि एक तरफ PTI को इंगेज करें ताकि टेम्परेचर नीचे लाए PTI, और वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं वो रोक दें। वो रेमिटेंसेस वाली बात में नहीं कर रहा, जो वो ईमेल्स कर रहे हैं, जो वो ट्विटर के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, जो वो अपने अपने जो एरियाज़ के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो UK में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, वो अपने अपने हलकों के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं, क्या इस सब का मकसद ये है कि इमरान खान को ठंडा करके और इंगेज करके और उनको ये पैगाम दिया जाए कि बस आपकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो रंग ले आई हैं, अब आप इजी हो जाएं, अब यहाँ पे मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ये बहुत बड़ा ट्रैप तो नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया जाए और इमरान खान को इंगेज कर लिया जाए? ट्रंप इंतज़ामिया, जब ट्रंप अभी सदर बन जाएंगे तो अब ये बात मैं नहीं कह रहा, जो इस वक्त इदारों के करीब बहुत करीब एंकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे इदारे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सऊदी अरब के ज़रिए वो अमेरिका को राम कर लेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ अमेरिका को कायल करने के लिए मौजूद है, उनको राज़ी करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। अब वो क्या है, ऐसा क्या हम अमेरिका को देंगे कि अमेरिका इस बात पर राज़ी हो जाएगा कि आप जो बाइडन के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आपने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं, ये बरकरार रखें, जारी रखें, और आप इमरान खान के साथ भी जुल्म जबर ये सब कुछ करते रहें, अवाम के साथ भी जो करना है करते रहें? तो ऐसा क्या हम अमेरिका को देंगे? ये एक सवाल है जिसका किसी को पता नहीं है। लेकिन जो भी है, या तो ये मैंने आपको बताया कि पसे पर्दा बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है इंटरनेशनल दबाव की वजह से, और हमारी जो हुकूमत और इदारे हैं वो जो 31 जनवरी से पहले पहले यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, या फिर ये ट्रैप है कि इनको भी ठंडा करो, पसे पर्दा कोशिश करो, और जैसे ही बाहर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ओके आप रखें जेल में इमरान खान को, जो आपने अपनी आवाम के साथ करना है करें, हमें आपसे ये चीज़ें चाहिए, और अगर आप हमारी ये बातें मान लेते हैं तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप अपने आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर दोबारा 1 फरवरी से या मिड फरवरी से, जब भी दोबारा वो लहर शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जो लहर अभी थोड़ी सी थमी हुई है, जो लोगों के साथ जो कुछ हो रहा था वो उस तरह से नहीं हो रहा, तो ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ, और इससे पहले मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा ईसा नकवी साहब को कि ये खबर सबसे पहले ईसा नकवी साहब ने ब्रेक की, लेकिन ये इस खबर को किसी ने उस तरह से पिक किया नहीं है, किसी की तवज्जो उस तरफ नहीं गई जो ईसा नकवी साहब ने बात की है। जब ईसा नकवी साहब ने बात की तो मैंने भी फिर कुछ लोगों से रब्ता किया कि यार ये ईसा नकवी साहब ने बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि ईसा नकवी साहब ऐसे बात कर नहीं सकते, लेकिन मैंने जब चेक किया तो फिर इस बात की तस्दीक हुई है मुझे कि बिल्कुल इमरान खान साहब से जाके ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। वो चीज़ें क्या हैं? पहला तो इमरान खान साहब को कहा गया है कि हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आप खुद अदालत से रजू करें, या जो भी मुतलका फोरम बनता है उससे आप रजू करें, दरख्वास्त दें, आप मतलब यही आप लिखें जो भी आपने लिखना है, जिसमें उनको कहा गया कि आप चलें ये लिख दें कि इमरान खान को थ्रेट है, उनकी जान को ख़तरा है जेल में, और ये पंजाब हुकूमत इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकती है, मरीम नवाज सरकार नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप ये दरख्वास्त देंगे और वो मुतलका फोरम तो फिर हमारे हाथ में, अदालतें हमारे हाथ में, वो जो जज होगा चाबी वाला खिलौना उसको कह देंगे
या मुतलका जो भी इंतज़ामिया का बंदा होगा उसको कह देंगे, वो अप्रूव कर देगा कि जी बिल्कुल इनके खदशात हैं, तो लिहाजा अलाउ की जाती है दरख्वास्त कि इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। पहली तो ये इमरान खान साहब को जो है वो ऑफर की गई। दूसरा, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जब बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे तो हम दो काम करेंगे, एक काम आप करेंगे, एक काम हम करेंगे। आप ये करेंगे कि आप जब बनी गाला शिफ्ट होंगे तो आप इदारों के हवाले से अपना रवैया नरम करेंगे, आप इदारों के हवाले से अपने सोशल मीडिया को रोकेंगे, आप इदारों के और इदारों की शख्सियात के हवाले से अपने सोशल मीडिया को कहेंगे कि वो सख्त चीज़ें नहीं करेंगे, आपके ट्विटर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको आप मैसेजिंग करेंगे, उनको आप मैसेज देंगे कि वो अब वो चीज़ें ना करें जो इस वक्त वो कर रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल्स कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को ईमेल्स कर रहे हैं, अमेरिका में जो ईमेल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो वो टैग कर रहे हैं, ये चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोक देंगे। जब वो कहते हैं कि पहला स्टेप ये है कि हमने आपको बनी गाला शिफ्ट करवा दिया, दूसरे स्टेप में आपने देना है, एक चीज़ आप हमें देंगे, उसके बदले एक चीज़ हम आपको देंगे। हमने आपको दे दिया बनी गाला मुंतकली, उसके बदले आप हमें क्या देंगे? आप हो जाएंगे इदारों के हवाले से कोई तनकीद नहीं करेंगे, सख्त बात नहीं करेंगे, इदारों की क़यादत के हवाले से बात नहीं करेंगे, तो फिर हम आपको उसके बदले में क्या देंगे? उसके बदले में हम अदालतों को आज़ाद छोड़ देंगे और हम अदालतों को कहेंगे कि जी आप मेरिट पे फैसले करें, और मेरिट पे फिर आपने बरी होने, तो आप बरी होते चले जाएंगे, आप केसेस आपके ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होंगे, CBMs होंगे। एक चीज़ हम करेंगे, पहल हम करते हैं, आपको बनी गाला शिफ्ट करते हैं, फिर आप उसका जवाब दें, फिर हम जवाब में अदालतों को आज़ाद करेंगे, जजेस को आज़ाद करेंगे, जजेस को कहेंगे कि आप मेरिट पे फैसले दें, और मेरिट पे फैसले आपके हक में आएंगे, आप बरी होंगे और ये चीज़ होगी। और फिर अगली चीज़ खान साहब को ये कही गई है कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी, 3 चीज़ें हमारे दरमियान 4 चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर हम ये करेंगे कि फिर आप या फिर हम नून लीग की जो है, जो हमने इनको बैसाखियाँ दी हुई हैं, जो हम नून लीग को हर जगह इनको बचाते हैं, इनकी खातिर हमने अदालतों को बेवकत कर दिया है, अदालतों को हमने मैनेज कर लिया है, सोशल मीडिया को के साथ जो कुछ किया जाता है, जो फायर वॉल है, जो ट्विटर बंद किया हुआ है, जो और कतगने हैं, जो पंजाब को पूरा कंट्रोल किया हुआ है कि मरियम बीबी जो है उसको कोई तंगी ना हो, उसके के लिए कोई मुश्किल ना हो। वहाँ पे पंजाब में किसी को रैली नहीं करने देते, किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते। जो थोड़ा सा मरीम नवाज़ के लिए चैलेंज बनता है तो उसके घर में जाके तोड़ फोड़ की जाती है, उसके फैमिली मेम्बर के साथ बदतमीज़ी की जाती है। ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। फिर आप जाने और ये हुकूमत जाने, अगर आपके अंदर दमखम है, आप इस हुकूमत को गिरा देते हैं, तो हम इस हुकूमत के सामने नहीं खड़े होंगे। आप अगर हुकूमत को गिरा सकते हैं, आप हुकूमत को गिरा दीजिएगा, लेकिन जब हम ये आपको एतमाद दे देंगे, हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे कि आप हुकूमत को गिराएं, हम हुकूमत को नहीं बचाएंगे, तो फिर अगली चीज़ आप हमें ये कमिटमेंट दें कि आप की अगर हुकूमत आती है तो आप इदारों के साथ, इदारों की शख्सियात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप कोई इंतकाम नहीं लेंगे। तो ये अगली आपकी कमिटमेंट है। तो ये कहा जा रहा है कि एक चीज़ हम करेंगे, फिर एक चीज़ आप करेंगे, एक चीज़ हम करेंगे, एक चीज़ आप करेंगे। जब ये बात इमरान खान साहब के साथ तक पहुँची तो मुझे जिन्होंने बताया उनके मुताबिक इमरान खान साहब और जो PTI की वहाँ पे शख्सियात या इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी जो वहाँ पर मौजूद था, उस मुलाकात में सबका कंसेंसस था। पहले नुक्ते पे ही सब ने कहा कि जी हम ये पैगाम ज़रूर आपके पास लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप हमारी राय पूछते हैं तो हमारी राय में आपको बनी गाला शिफ्ट नहीं होना चाहिए। खान साहब का तो पहले ही पता था, इन्होंने पहले इसलिए कह दिया कि ये ना हो कि खान साहब ये समझें कि हम शायद खान साहब को जाके और थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं कि नहीं खान साहब आप शिफ्ट हो जाएं। तो पहले जो लोग पैगाम लेकर गए PTI की शख्सियात, उन्होंने कहा कि खान साहब आपको बनी गाला इस तरह से शिफ्ट नहीं होना चाहिए और आपको ना आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। खान ने कहा मेरा फैसला आपको पहले से पता है, मैं पागल हूँ कि मैं इस मौके के ऊपर जो है वो इनको दरख्वास्त दे के और बनी गाला शिफ्टिंग के हवाले से चीज़ें करूँ। वो कि PTI के अंदर एक सोच ये अभी भी है, एक सोच ये है कि हमें इस मौके पे, यानी ये खान साहब का फैसला नहीं है, ये खदशात पार्टी के हैं। कुछ लोगों का PTI में ये ख्याल है कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, अलीमा खान साहिबा की तरफ से या पार्टी की तरफ से इमरान खान साहब एप्लीकेशन ना दें, पार्टी ये एप्लीकेशन दे कि हमारे वो लीडर हैं, या बुशरा बीबी कहते हैं कि कहती हैं कि वो मेरे हस्बैंड हैं, या अलीमा खान कहती हैं कि मेरे भाई हैं, उनकी जान को ख़तरा है इस हुकूमत से, इस निज़ाम से, उनको शिफ्ट किया जाए बनी गाला। तो ये मतलब खान साहब पे बात भी नहीं आएगी। और कुछ लोगों का सिंसेरिटी के साथ ये ख्याल है कि हमें ये कर लेना चाहिए इस मौके पे, अगर ये निज़ाम इतना
अंडर प्रेशर आया हुआ है, तो हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए और खान साहब को हमें सिक्योर कर लेना चाहिए, और बनी गाला जब आ जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ये एक राय ये भी है, लेकिन खान साहब का अभी तक ये फैसला है कि वो बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। अब तो ये बात वो ओपनली बाहर ले आए हैं खान साहब, और उन्होंने कैटेगोरिकल ये कह दिया, अपने ट्वीट्स में भी कह दिया और सारी जगह कि वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।